इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। इफ़ एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू रूट एक्स कोमा वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन 0,0 but f of x f of y exist at the origin, hence deduce that these two partial derivative are continuous except at origin। इसमें हमारे पास फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू रूट एक्स कोमा वाई का मोड दिया है। फिर इसमें पार्शियल डेरिवेटिव है, बट हमें प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो प्रूफ इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी हैव एफ एक्स 0,0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, 0 माइनस f 0,0 अपॉन h। ये हम एफ एक्स 0,0 निकाल रहे हैं, तो इसीलिए इसमें x वेरिएबल चेंज होगा और y 0 पर फिक्स रहेगा। इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन h इज इक्वल टू 0। जब हम इस पर लिमिट h 0 अप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह एफ वाई 0,0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0,0 प्लस k माइनस f 0,0 अपॉन h। वैसे ही जब हम y के लिए निकालेंगे तो इधर y वेरिएबल चेंज होगा और x 0 पर फिक्स रहेगा। फिर इज इक्वल टू लिमिट इधर के लिमिट k टेंड्स टू 0 अपॉन k इक्वल टू 0। जब हम लिमिट k 0 अप्लाई करेंगे तो इक्वल 0 के आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0,0 पे। तो हम इफ़ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 0,0, तो देन बाय डेफिनेशन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पर हम उसकी डेफिनेशन लगाएंगे। एफ एच ऑफ के माइनस एफ 0,0 इक्वल 0 ऑफ एच प्लस 0 ऑफ के प्लस एच ऑफ फाई प्लस के ऑफ साई। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन है, वेयर जहाँ पर फाई एंड साई आर functions of phi and psi functions of h and k and tends to 0 is h comma k tends करता है 0,0। अब हम इसमें पोलर कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। पुट h इक्वल r cos थीटा एंड k इक्वल r sin थीटा। तो नाउ for arbitrary theta r tends to 0, taking the limit is r tends to 0, we get। फिर ये डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला है लिमिट h, k टेंस
0, f h, k minus f 0, 0 minus h f of x minus k f of y upon root h square plus k square इक्वल 0। फिर यह सिंप्लीफाई करके हमारे पास बचता है लिमिट h k टाइम्स 0, 0 रूट h अपॉन k रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल 0। फिर यहाँ पर हम लिमिट h अपॉन k टाइम्स 0, 0 पुट करते हैं। h की वैल्यू r कोस थीटा एंड k की वैल्यू r साइन थीटा अपॉन रूट h स्क्वायर की वैल्यू, तो स्क्वायर ये स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस k स्क्वायर की k की वैल्यू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर पहले हम इसको निकाल लेते हैं r कोस थीटा डॉट r साइन थीटा रूट इक्वल r स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा का रूट, तो इक्वल हो जाएगा r कोस थीटा साइन थीटा। फिर अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वल है r स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, और ये ट्रिग्नोमेट्री कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, आपको पता होगा r स्क्वायर इक्वल 1, तो इक्वल आ गया r के से कैंसिल हो गया। फिर अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। लिमिट h k टाइम्स 0, 0 और ये आया r रूट कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन r से r कैंसिल, तो ये बच जाएगा अब हमारे पास r कॉस थीटा साइन थीटा का रूट इक्वल 0। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r नहीं कॉस थीटा और साइन थीटा। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा का मोड और स्क्वायर को 1/2 इक्वल टू 0। which is impossible for all arbitrary theta, hence the function is not differentiable at 0, 0 and so the partial cannot be continuous at 0, 0।
अब हम देखेंगे कि ये कंटिन्यूस है एट ओरिजिन पर। उसके लिए हम 4 x, y नॉट इक्वल 0, 0, फिर एफ एक्स, y इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। ये पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। एफ एक्स प्लस एच, एक्स है तो एक्स चेंज होगा और वाई फिक्स रहेगा, माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच लिमिट h टेंस टू 0। फिर अब हमारे पास फंक्शन दिया है एफ एक्स वाई इक्वल रूट मॉड एक्स वाई। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो एफ एक्स प्लस एच वाई हो जाएगा रूट मॉड एक्स प्लस एच मॉड वाई माइनस रूट मॉड एक्स वाई अपॉन एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 रूट नहीं सॉरी मॉड वाई का रूट हम कॉमन निकालेंगे, ये बचेगा एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच। फिर हम दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मॉड एक्स प्लस एच का रूट माइनस रूट मॉड एक्स से डिवाइड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 मॉडुलस रूट वाई। फिर ये बच जाएगा रूट से रूट कैंसिल, एक्स प्लस एच माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स, इधर एक्स प्लस एच का मॉड माइनस रूट एक्स। नाउ is h tends to 0, we can take x plus h greater than 0 होगा such that mod x plus h इक्वल होगा x plus h के। अगर x plus h greater than 0 है तो ये इसके इक्वल होगा when x greater than 0 है, एंड x plus h का mod इक्वल माइनस x plus h होगा जब when x less than 0 होगा। फिर अब हम एफ एक्स वाई ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमको अब निकालना है एफ एक्स वाई एक्स में इक्वल तो इसमें रूट वाई मोड कांस्टेंट रहेगा और डी अपॉन डी एक्स रूट मॉड एक्स की डिफ्रेंशिएशन होगी तो ये हो जाएगा मॉडुलस रूट वाई और इसकी डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो एफ एक्स एक्स वाई इक्वल है 1/2 रूट मॉडुलस वाई अपॉन मॉड एक्स। और अब हम निकालेंगे एफ वाई एक्स वाई इक्वल अब रूट एक्स का मॉड कांस्टेंट डी अपॉन डी वाई रूट वाई मॉडल डिफ्रेंशिएशन
और पीछे हमने फंक्शन डिफाइन किया था इधर x ग्रेटर देन 0 जब x लेस देन 0 है तो हमने इधर दिखाया था कि ये माइनस में आ जाएगा फंक्शन, इधर माइनस होगा रूट x नॉट 1/2 रूट y fy x, y इक्वल 1/2 mod of x अपॉन mod of y। तो इसीलिए एफ एक्स y इक्वल है 1/2 रूट mod of y अपॉन mod of x when जब x ग्रेटर देन 0 है एंड -1/2 रूट mod of y अपॉन mod of x है when x लेस देन 0। Similarly, fy x, y 1/2 mod of x mod of y का रूट when y लेस देन 0 और -1/2 mod of y mod of x इधर mod of x on y का mod when y लेस देन 0 इधर y लेस देन 0। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊं।